आपकी जन्म कुंडली का दूसरा भाव सेकंड हाउस। जी हाँ, अगर आप कुंडली के दूसरे भाव में है देवगुरु बृहस्पति, तो क्या आप भी बन जाएंगे करोड़पति? या तो फिर आपके कुंडली में ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में है, लेकिन आपका ज़िंदगी बहुत खस्ता हाल है, मांग के खाना पड़ रहा है, पूरा ईएमआई वाला लाइफ हो चुका है। पैसा हाथ में जितना है, खर्चा इससे जितना ज़्यादा हो जाए, और जितना भी आपका नीड है कभी पूरा ना हो पाए। या तो फिर इतना पैसा होगा कि इस पैसे में आप अंधे हो चुके होगे। बहुत सारी बातें दोस्तों होती है, दो साइड होता है। देखिए, अगर आपके कुंडली में फास्ट हाउस में लगन के हिसाब से देख लीजिएगा, कुंडली निकल के रखिए सामने, और ये देखिए मैंने ऊपर लगन लिखा हुआ है ना, फास्ट हाउस। ये जो फास्ट हाउस है वहाँ पे कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है। मैंने यहाँ पे नंबर नहीं लिखा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 12 तक कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कौन सा राशि से आपका लगन निकला हुआ है, मेष राशि का लगन है या कर्क राशि का लगन है, जो भी हो, बारे मतलब सेकंड हाउस। अगर आपके कुंडली में सेकंड हाउस देवगुरु बृहस्पति है, अगर वो बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव है, तो क्या हाल होगा। अगर ये बहुत बुरे है, नेगेटिव है, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, विस्तार से बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक है, और ये जो सेकंड हाउस होता है हमारे कुंडली में दूसरा भाव, वो धन का कारक होता है, ससुराल के कारक होता है, जो आपके इनलॉस होते हैं। धन मतलब जमा हुआ जो पैसा जो आपके पास रहता है, बचता है, समझ गए दोस्तों। आपके परिवार हो गया, ख़ानदान हो गया, मामा के परिवार हो गया, कितना बड़ा आपका ख़ानदान होगा, और जो पैसा आपको ख़ानदान से मिलने वाला है, और जो आप कमाओगे भी, कितना कमाओगे, कितना आपके पास होगा, बहुत सारे बातें हैं दोस्तों। सेकंड हाउस से हमारे वाणी को भी देखा जाता है। क्या काम करते हो आप सेकंड हाउस से, ये भी निर्भर करेगा, क्योंकि अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे है तो कौन से काम से आपको पैसा होगा ये भी देखना होगा। हो सकता है आपका काम कुछ और है, आप कुछ दूसरा कर रहे हो, तो पैसा कैसे आएगा तो टिकेगा कैसे। एकदम निचोड़ से, एकदम सिंपल से, पूरी विस्तार से जानेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आपके कुंडली में कुछ भी आपका फास्ट हाउस हो सकता है, लगन मान के चलिए, मेष से लेके मीन, कर्क, सिंह, तुला, मकर, कुंभ, मान के चलिए मीन, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुद्दा ये है कि सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति। देखिए, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देवगुरु बृहस्पति जो है दो भाव के कारक है। कालपुरुष की कुंडली के जहाँ पे 9 लिखा होता है मतलब धनु राशि के, और जहाँ के 12 लिखा होता है मीन राशि, दोनों के मालिक है, भाग्य के और खर्चे के। लेकिन आपके कुंडली का स्पेशल कुछ भी आपका लगन हो, मान के चलिए मिथुन आपका लगन हो और देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में, तो सोच के देखिए उच्च का गुरु आपको कहाँ तक पहुँचाएंगे। तो देखिए, कालपुरुष की कुंडली में जो गुरु 2 भाव के मालिक है, धनु राशि के और मीन राशि के, और गुरु उच्च के कहाँ पे होते हैं, कर्क में। कर्क राशि में अगर गुरु का स्थान है तो वो उच्च के होंगे, और नीच के होते हैं आपके मकर राशि में। हालांकि मकर राशि और कर्क राशि में मतलब 12 साल लगता है, एक बार उच्च के हो गए तो दूसरी बार उच्च का होने में 12 साल लगता है। जब उच्च के होते इसके 6 साल बाद नीच के होते। और ये भी ज़रूरी नहीं, एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि उच्च का देवगुरु बृहस्पति है तो आपको उच्च का रिजल्ट देंगे, और गुरु नीच के होके आपको नीच का रिजल्ट देंगे। हो सकता है वो नीच भंग राजयोग भी बन जाए आपके लिए। ये पूरे कुंडली की समय है ना, जन्म का जो समय है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके कुंडली में देवगुरु बृहस्पति है और सही है, नीच भी है, लेकिन नीच भंग राजयोग भी हो सकता है, पूरा जो आपका पर्सनल कुंडली निकलेगा उस पर निर्भर करेगा। अगर पॉजिटिव है दोस्तों, अगर पॉजिटिव है देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में, जो आप जो कमाई करोगे वो पैसा जमेगा, बहुत बढ़िया कमाई होगा। बैंक का कमाई हो सकता है, बैंक से काम कर सकते हो आप, अपना खुद का लिखाई पढ़ाई का काम हो सकता है, स्कूल में काम कर सकते हो, टीचर नहीं मगर अकाउंटेंट के हिसाब से, समझ गए दोस्तों। किसी भी डिपार्टमेंट में एज ए अकाउंटेंट आप काम कर सकते हैं, कोई भी खाता मेंटेन करने का काम, मतलब अकाउंटेंसी कहा जाता है इसको, ये आपका कर सकते हो आप। और भी खाने पीने के बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके काम आप कर सकते हो। खाने वाले काम में ऐसा ही है कि वो रिटेल काउंटर नहीं होगा, होलसेल में कर सकते हो आप। जैसे अकाउंट में बैठ के देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, वैसे तो अकाउंट मेंटेन करने वाले दूसरे लोग होंगे। आपको पैसा मिलेगा, आपको पिताजी से मिलेगा, आप खुद कमाओगे वो भी मिलेगा, ख़ानदान से, दादा परदादा से, वहाँ से भी पैसा मिलेगा। ससुराल जो होगा वो भी बढ़िया होगा, ससुराल जो होगा वो बढ़िया होगा, अमीर होगा, उनका फैमिली भी बहुत बड़ा होगा, आपका फैमिली वो भी बहुत बढ़िया होगा। जो
कहते हैं ना, आपके मामा जी का फैमिली बहुत बढ़िया होगा, तो मतलब फैमिली भी बड़ा होगा और बहुत एस्टेब्लिश्ड होंगे। आपके जितने भी रिश्तेदार होंगे बड़े लेवल के होंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति सही है, एकदम पहुँच वाले होंगे, बहुत बड़े नेता मंत्री, मतलब सरकारी बहुत बड़े ओहदे में होंगे, बहुत बड़े ठेकेदार वगैरह होंगे। मतलब देखा गया है मामा के ख़ानदान, खुद के ख़ानदान, और आप जो ससुराल जहाँ पे शादी वगैरह करोगे वहाँ, मतलब तीनों फैमिली जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं, बहुत लेवल के, बहुत ज़्यादातर आपके जो मामा के ख़ानदान होते हैं वो भी बड़े होते हैं। मतलब आपके रिश्तेदार जितने भी हैं, आपको कभी ना कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ़ायदा होता ही रहता है। क्योंकि देखिए, अगर आप घी अगर हाथ में लगना है ना, घी का कारोबार भी करोगे तब भी आपका मतलब सेहत बना रहेगा, क्योंकि वो सुगंध से। कोई अगर घी मैन्युफैक्चर करता है ना, जैसे छोटा कारोबारी पहले होते थे, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते, खुद बेचा करते थे, तो घी के कारोबार में तो भाई उंगली में घी तो लगेंगे ही। जो ऐसा है कि अगर ऐसा देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव है तो आपको हर तरीके से प्रॉफिट देंगे, हर तरीके से दोस्तों। हमने खुद देखा हुआ है अपने बहुत सारे कुंडली पे। लेकिन एक चीज़ है उन लोगों के लिए, एक जो एक मिथ कहा जाएगा या नेगेटिविटी कहा जाता है, जो भी देवगुरु बृहस्पति जिनके भी सेकंड हाउस में, लोग कहते हैं कि वो बहुत कंजूस है, और होते भी है। लेकिन ये सही भी है, क्योंकि वो अननेसेसरी खर्चा नहीं करेंगे। आपके जो उनके कामकाज है उसी पे खर्चा करेंगे, और वैसे फालतू नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ बुरा देखा गया कि ऐसे ही ज़्यादा हिसाब करते करते ऐसा भी हो जाता है कि वो मतलब सही चीज़ों पे, अगर कोई नीडी आदमी उनके पास आता है, कभी देना भी छोड़ देते हैं, पैसा वगैरह किसी को हेल्प करना छोड़ देते हैं। ये गलत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्प्रेड करते हैं ना, जितना भी आप दान वगैरह करोगे आपका पैसा बढ़ेगा, कमेगा नहीं। समझ गए दोस्तों? आप मतलब कंजूस हो, मतलब हिसाब से खर्चा करते हो, सही है, लेकिन इसके चलते ऐसा कि नहीं आप किसी को दान देना छोड़ दो, किसी ज़रूरतमंद हो, आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो, भाई हो, किसी को भी आप मदद करना छोड़ दो पैसे से, ये सही नहीं होता है। कंजूसी का एक लिमिट होना चाहिए। कंजूसी मतलब हिसाब आपको रखना चाहिए, मगर जो भी आपसे सही काम होता है, मतलब हेल्प वगैरह काम होता है, तो वो करना चाहिए। आपसे पैसा बढ़ेगा, कमेगा नहीं। देखिए, सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति हो तो बहुत टेक्निकल लोग बातें कर जाते हैं, ज्ञान वाले बातें, मतलब झूठ भी बोल जाएंगे, मतलब टेक्निकली बोल जाएंगे। देखिए, उन लोगों का आँख बहुत बड़ा बड़ा होता है, जो भी मतलब आईलिप उठा हुआ हो या ना हो, लेकिन आँख बहुत बड़ा बड़ा होता है। नाक भी हो ना, नाक भी होता है, वो भी बहुत मोटा होता है। और जो चेहरा होता है ना, वो गोल मटोल सा होता है। समझ गए दोस्तों? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति कुंडली में सही है, अष्टम में पूर्ण दृष्टि है, तो आयु का भी कोई दिक्कत नहीं है। और 2, 3, 4, 5, 6 छठे में पूर्ण दृष्टि है तो बहुत फैटी बना देते हैं आपको, बहुत मतलब अगर देवगुरु बृहस्पति सही है कुंडली में तो फैटी बना देंगे, बहुत मोटे तरीके के हो जाएंगे। और जो 10th हाउस है आपका, दसम में भी देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि है। हालांकि दसम में देवगुरु बृहस्पति को मतलब अच्छा नहीं माना जाता, क्षेत्रबली नहीं हो पाते, क्योंकि दसम में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से दसम में देवगुरु बृहस्पति नीच के माने जाते। मगर आपके पर्सनल कुंडली के हिसाब से अगर दसम वाला जो है, जो दशम में राशि है, वो अगर आपका मित्र हो आपके कुंडली के हिसाब से, तो देवगुरु बृहस्पति दसम में जो पूर्ण दृष्टि है वो सही रहेगा, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो था दोस्तों, सही अगर रहेंगे देवगुरु बृहस्पति तो क्या असर देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर ये देवगुरु बृहस्पति बुरे होंगे तो दिक्कत बहुत है दोस्तों, दिक्कत बहुत है। इसका उपाय भी आपको करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए आपका सेजिटेरियस धनु आपके फर्स्ट हाउस से 9 से शुरू होता है आपका कुंडली, सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति वो नीच के है। हालांकि मैं मानता हूँ और मैं कहता भी हूँ कि नीच का होके भी नीच का रिजल्ट देंगे, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए नीच की है और परम नीच की है और नीच के रिजल्ट दे रही है, तो क्या होगा दोस्तों? गरीबी, एकदम मतलब ज़िंदगी बर्बाद, आपके जन्म के बाद घर में दिक्कत, आपका पूरा लाइफ में जब भी बृहस्पति का गोचर में दशा वगैरह आएगा, पैसा टिके ना, पैसा हाथ में आए ना, कोई काम करो तो चले ना, ये तो बहुत सारी दिक्कत हो जाता है दोस्तों। इसके लिए उपाय वगैरह करना है। अगर कुंडली चाहता है, कुंडली में सही है सब कुछ, जैसे अगर धनु लगन वाला है तो आप एक गुरु का टोपाज या पोकराज वगैरह डाल सकते हो, आपके लिए मतलब बहुत अमृत वाला काम करेगा। अगर दसम में सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति बुरे हो गए तो क्या देंगे? अगर बुरे हो गए, हालांकि बुरे होना बहुत तो ज़्यादा नहीं होते। देखिए, अगर
कुछ चीज़ें हो गए कि आपका 6 के लॉर्ड हो गए तो बीमारी दे देंगे, हम आपका पैसा फंस जाएगा, आप किसी को पैसा दोगे तो आएगा नहीं, आपके साथ चीटिंग हो जाना, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में होता रहता है। अगर सेकंड हाउस में बहुत देवगुरु बृहस्पति नीच के है, बुरे हैं, तो देखिए आपके इनलॉस भी गरीब होंगे, आपके ख़ानदान जो है वो अमीर होंगे लेकिन आपके पास नहीं रहेंगे, आपसे मतलब कोई उनका रिलेशन नहीं होगा, वो आपसे दूरी बनाते रहेंगे। जैसे अगर कोई आदमी कुंडली ख़राब हो तो कोई भी रिश्तेदार वगैरह कोई भी उसके साथ नहीं देते ना। अगर आपका ख़ानदान बड़ा भी है, आपका मामा जी का ख़ानदान हो, आपका चाचा भी बड़े हो ख़ानदान वाले, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है आपके पिताजी के पास भी बहुत धन हो लेकिन उनके साथ आपका रिलेशन ख़राब हो जाए, कभी कभी हो जाता है कुंडली ख़राब होने से, तो वो भी आपको ना दे कुछ पैसा, आप खुद कमाओ वो भी नहीं रहे, बहुत सारी स्थिति होता है। अगर देखिए बहुत नीच का मतलब परम नीच का, कोई नीच भंगने का कोई चांस ही नहीं है और बाकी सारे प्लेनेट भी सही नहीं है, और जो धन के लॉर्ड है, जो सेकंड हाउस के लॉर्ड है वो भी सही नहीं है, तो देखिए ये आदमी आपको मतलब ये जो देवगुरु बृहस्पति का पोजीशन है वो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। बीमारी में पैसा बहुत जाएगा, बहुत सारे पैसा फंस जाएगा, किसी को पैसा उधारी दोगे वो नहीं मिलेगा, आप पे बहुत सारे डेब्ट हो जाएगा, बहुत सारे लोन आपको लेना पड़ जाएगा, कामकाज में बहुत सारे दिक्कत, कुछ ना कुछ परेशानी आ जाना। समझ गए दोस्तों, मतलब दसम में आपके पूर्ण दृष्टि होगा काम के स्थान पे, छठे में भी पूर्ण दृष्टि होगा, और बहुत सारे छुपे हुए शत्रु जिसको होता है। अगर देवगुरु बृहस्पति बुरे है सेकंड हाउस में तो लोग छुपे हुए शत्रु बहुत है, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो मतलब आपका काम ख़राब कर देते हैं, आपको पता भी चलेगा कौन कौन आपका दुश्मनी कर रहा है, लेकिन आप कुछ उनका उखाड़ भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते उनका, ऐसे ऐसे इशू बन जाते हैं दोस्तों। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन देखिए अगर सही है जैसे मैंने पहले कहा तो सब कुछ मिलने वाला है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडिया के वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लोग जिनका सेकंड हाउस पे देवगुरु बृहस्पति है वो सही है, स्ट्रॉन्ग है, हमने खुद देखा हुआ है। घटिया से घटिया आदमी भी है, उसके देवगुरु बृहस्पति सेकंड में है तो कुछ कर ही नहीं रहा है भाई, आलस है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, देख रहे हो, कोई मान के चलो कोई बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मुश्किल से पैसा को इकट्ठा कर रहा है, लेकिन उसको बैठे बैठे बहुत मिल गया है, उसके पिताजी से मिला, उसके ख़ानदान से मिला, उसके दादा परदादा भी छोड़ के गए, उसको भी अपना हिस्सेदारी में मिला, ससुराल जो है वो भी बढ़िया मिला, ऐसे जगह शादी किया जो जितने भी प्रॉपर्टी है उसको ही मिलना है, मतलब आपने दिमाग लगा के किया, ये ऐसे ही ऑटोमेटिक हो गया। मतलब जैसे भी आदमी को मिलना है ना तो दिमाग भी काम करता है, समय भी काम करता है, सब कुछ सही बैठता है। बहुत सारे मैंने हज़ारों लोगों की कुंडली ऐसा देखा हुआ है जो देवगुरु बृहस्पति आदमी अच्छा नहीं है, और जो सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति वाला है आदमी अच्छा है नहीं, और मेष लगन के ही आदमी था, लेकिन देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में अच्छे नहीं थे, लेकिन उसको एक मैंने जो होते हैं पोकराज डालवा दिया, क्योंकि भाग्य के मालिक भी है उसके लिए, खर्चे के मालिक भी है, लेकिन जैसे ही उसको दिया वो उसका कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब लग गया गवर्नमेंट किसी ऑफिस में, वो उसका अकाउंट खाता मेंटेन करना है, हालांकि वो बीकॉम है, इससे पहले घुमा करता था, पिताजी के पैसे पे ऐश किया करता था, लेकिन आदमी सही नहीं है, उसके और भी सारे बहुत सारे नेगेटिविटी है। इतना फ़ायदा हुआ कि क्या कहा जाए, और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत सारे चांसेस आपका होता है, मालूम है। तो मतलब कहने की बात ये है कि दोस्तों अगर सही है देवगुरु बृहस्पति तो हर तरीके से आपको मिलेगा, अगर सही नहीं है तो जो भी आप बात बोलोगे लोग बोलेंगे झूठ है, आप किसी को बातों से कन्विंस नहीं कर सकते, और जो भी चालाकी होगा, जो भी कंजूसी होगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई भी चालाकी करोगे कोई काम करेगा ही नहीं, लोग भी आपका विश्वास नहीं करेंगे, रिश्तेदार भी दूर रहेंगे। अगर आप में होते रिश्तेदार कुछ माने पैसे वाले होते, लेकिन वो आपके साथ नहीं देंगे, वो आपके कुछ मदद नहीं करेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि देखिए किसी से मदद मिलना, कोई ख़ानदान बड़ा, रिश्तेदार कोई बड़ा बन गया है, वो आपका कुछ मदद कर दे, ये आपके कुंडली पे डिपेंड करता है, आपके कुंडली में ऐसा योग नहीं है इसलिए मदद नहीं कर रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है, कुछ छोटे मोटे उपाय करना है जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए गुरुवार आप भैंस लेना शुरू कर दीजिए, बढ़िया रहेगा। इसके अलावा हो सके तो कुछ गुरु का कुछ उपाय वगैरह, रतन वगैरह हो सकते तो डाल दीजिए। समझ गए दोस्तों, मंदिर में जाके आपको जो होता है कि हर गुरुवार को 125 ग्राम या 1.25 kg जितना आपसे बन पाए थोड़ा सा चने का दाल को दान दे दीजिए। हल्दी का कभी कभी देखिए हर एक मंदिर में हर गुरुवार को हल्दी नहीं दिया संभव नहीं है, क्योंकि आप किसको दोगे हर गुरुवार को, मंदिर बदल के भी दे सकते हो, गुरुवार का हल्दी का भी दान कर सकते हो, पाउडर हो गया ऐसे किसी भी फॉर्म में हो गया या साबुत हो गया, आप दे सकते हो, बढ़िया रहेगा।
या फिर कोई पीला कपड़ा किसी मंदिर में किसी पुरोहित को, ज़रूरतमंद कोई आदमी हो, तो आप महीने में एक बार या कभी भी हफ्ते में अगर आपका थे थोड़ा बहुत पैसा तो एक बार करके देखो, दूसरी बार चांस मिल जाएगा, बन जाएगा करने के लिए। और अगर आपके कुंडली में कारक नहीं है तब ज़्यादा मतलब वो मत कीजिए, उसका दान ही कीजिए। देवगुरु बृहस्पति के लिए अगर आपके कुंडली में कारक नहीं है, अगर मान के चलिए आपका लिब्रा एसेंडेंट है, लिब्रा एसेंडेंट मीन्स तुला लगन है, और गुरु आपके मतलब क्या हो गए, ज़्यादा अच्छे नहीं, आपके जो होते हैं ना डेप्थ के कारण हो जाते, गुप्त शत्रु के कारण हो जाते हैं। लेकिन जो बैठेंगे कहाँ पे, आपके हो गया स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में बैठेंगे। तुला लगन तुला राशि वालों के लिए सेकंड हाउस होता है वृश्चिक, वहाँ पे बैठेंगे। तो इसके लिए देखिए ज़्यादा रतन वगैरह मत पहनिए, बस जो देवगुरु बृहस्पति की चीज़ें हैं हर गुरुवार का कंटिन्यूसली दान करते रहिए। समझ गए दोस्तों, हर गुरुवार का कंटिन्यूसली दान करते रहिए, देते रहिए। चने के दाल 125 ग्राम, 1.25 kg, पीला कपड़ा, जो भी बन पड़े आपको बन जाएगा वो चांस। आप देते रहो देते रहो देते रहो, आपका मतलब तकदीर बदल जाएगा, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर कारक है, आपने पर्सनल कुंडली देखा लीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि आपका जमीनाई मिथुन लगन है, तो देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में उच्च के होना चाहिए। अगर उनका उच्च भंग हो रहा है, उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो रतन वगैरह पहनिए, मंदिर जाके मत्था टेकिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, देवगुरु बृहस्पति सेकंड हाउस में क्या देने वाले हैं। तो जैसा कि सिंपल आप लोगों ने समझ लिया, अगर अच्छे है तो कोई आपका बराबरी कर ही नहीं सकता। हालांकि कुछ आपको कंजूसी का वो लेवल लग जाएगा, लेकिन बस यही है, जो भी हो कंजूसी हो, लोग तो पैसा को तो मतलब सेव करेंगे ही ना। अगर बुरे हैं तो बहुत दिक्कत होने वाले, तो बुरे हैं तो क्या करना है मैंने बोल दिया, बस दान वगैरह कीजिए, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो लेके मैं आता रहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जब भी आप सब्सक्राइब करोगे तो नया वीडियो डालने से आपका सामने आ जाएगा। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम आ जाए। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, शेयर करने से हो सकता है किसी ना किसी का भला हो जाए। बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं सोशल मीडिया के, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आप लोग शेयर कीजिएगा, किसी ना किसी का भला तो हो ही जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।